अपना विचार साझा करना चाहता हूँ। शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में शिक्षा पद्धति 1986 में बनी शिक्षा नीति के आधार पर चल रही थी, इसीलिए वर्तमान दौर में इसमें परिवर्तन लाना जरूरी था। जिस प्रकार हम लोग मोबाइल चलाते हैं उसे हर महीने अपडेट करने पड़ते हैं, अगर नहीं करेंगे तो मोबाइल तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार नवाचार शिक्षा में बदलाव लाना भी जरूरी था। इसके लिए भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2017 में एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी मई 2019 में एक शिक्षा नीति प्रस्तुत की, लेकिन शिक्षा नीति प्रस्तुत करने से पहले ये अलग अलग राज्यों तथा विभिन्न लोगों से सुझाव लिए, जिसमें इसे कुल 2 लाख सुझाव मिले। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव के बारे में बात करें तो यह विद्यार्थियों को न सिर्फ ज्ञान देगी बल्कि उनके विभिन्न कौशलों का विकास भी करेगी और भारत को एक महान शक्ति वाला देश भी बनाएगा। इस शिक्षा नीति के अनुसार न सिर्फ ज्ञान में ही नवीनीकरण होगा बल्कि भारत की जो प्राचीन शिक्षा है उसको भी समावेशित किया गया है और हजारों शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथी को यह नीति 2020 से संबंधित अब कोई भी शंका नहीं बची होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर अधिक है, वैसे ही सरकार बेरोजगार के अवसर पर कम करती जा रही है। जहां एक और प्राइवेट नौकरियों की मारामार है तो दूसरी ओर सरकार संविदा पर लोगों को कम समय के लिए नौकरियों पर रखती है, जिसके बाद उन्हें नौकरियों से हटा दिया जाता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि युवाओं को सेना में 10 से 15 वर्ष न रखने की बजाय उन्हें केवल 4 वर्षों के लिए नौकरियों पर रखा जाता है और उसके बाद उन्हें सेवा से हटा दिया जाता है, जिससे वह बेरोजगार हो जाते हैं। इन अग्निवीरों के पुनर्जीविकोपार्जन के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं जिससे वह कोई गलत रास्ता न चुने? माननीय अध्यक्ष महोदय जी। रक्षा मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि अधिक जनसंख्या बेरोजगारी की मुख्य वजह है, इसलिए सरकार ऐसे अनुशासनीय युवाओं की फौज तैयार कर रही है जिनकी उम्र 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक है। इस अग्निवीरों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 4 वर्ष सेवा पश्चात उनमें से 25% अग्निवीरों को सेवा में अगले 15 साल तक तथा 4 वर्ष सेवा पश्चात अग्निवीरों को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। सेवा में वह अपना कोई स्वरोजगार भी कर सकते हैं। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बल व अन्य पुलिस बल में भर्ती के लिए प्राथमिकता भी दी जाएगी। ड्यूटी पर मृत्यु होने पर अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं और ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर अग्निवीर को 44 लाख रुपए तक मुआवजा मिल सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेना एक अनुशासनीय संगठन है जिसमें प्रशिक्षित युवक कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। वे सदा भारत के अच्छे सिपाही बनकर देश की सेवा करते रहेंगे। प्रश्न संख्या 106 श्रीकरण जी। धन्यवाद माननीय महोदय। स्पीकर साहब, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के अनुसार सरकार देश में एक साथ चुनाव कराना चाहती है, जिससे हमारे बहुत से सांसद इस विधेयक को लेकर असहज हैं और उनका असहज होना जाहिर है। स्पीकर साहब, यदि देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इससे हमारे इकोनॉमिक पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा और जैसा कि हम लोग जानते हैं स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है और राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है। स्पीकर साहब, यदि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो स्थानीय मुद्दे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दब सकते हैं। Even so much time has been passed, why does the government still need to think? Does not the government see what problem exists in the country? स्पीकर साहब, यह हिंदी सरकार हमारे देश के लिए स्वाभाविक नहीं है। बहुमत के बल पे इतराइए ना जनाब, बहुमत के बल पे इतराइए ना जनाब, सच्चाई का आईना भी दिखाएंगे। विधेयक अगर आवाम के खिलाफ हुआ तो रोक लगाने हर बार आएंगे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि एक चुनाव एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962 और 1968 में ऐसा हो चुका है, जब दोनों चुनाव लोकसभा विधानसभा साथ साथ करवाए गए। यह क्रम तब टूटा जब कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से भंग कर दी गईं। महाशय, उस समय सरकार भी तो आपकी की थी। जब इस प्रकार के चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं तो अब करवाने में क्या समस्या है? महोदय, बार बार चुनाव करवाने के कारण सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। अगर दोनों चुनाव साथ हो तो बार बार के होने वाले भारी खर्चों में कटौती होगी, जिससे अन्य विकास कार्य पूरे होंगे। देश में चुनाव तो सही से करा नहीं पा रहे हैं, विकास कराएंगे। सब्र करिए, चुनाव भी ठीक से होंगे और विकास कार्य भी ठीक होंगे तो देखिए, प्रश्न संख्या 107 सुश्री संजना जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सत्ता पक्ष के महिला सुरक्षा एवं बाल विकास मंत्री से है कि महिलाओं की सुरक्षा को कब तक नजरअंदाज किया जाएगा? क्या उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा? अभी हाल ही में कोलकाता केस को ही ले लीजिए, जिसका अभी तक कोई परिणाम या नतीजा नहीं निकला है। सेम कोलकाता का केस थमा ही नहीं था कि बदलापुर में एक स्कूल में 2 नाबालिगों के साथ जुड़े कुछ ऐसे ही मामले सामने आए। रोजाना ऐसे मामले सामने आते हैं। आरोपी अभी भी खुलेआम सड़कों पर बेफिक्र होकर घूमते हैं। न इन सब से जुड़े केस कम हो रहे हैं, न सरकार इन आरोपियों का कुछ कर पा रही है। क्या वो नसीब की मारी है या फिर किस्मत की हारी है? क्या वो नसीब की मारी है या फिर किस्मत की हारी है? कलकत्ता, बदलापुर और कहाँ कहाँ बताऊं मैं, क्यों हर जगह वो अबला नारी है, क्यों हर जगह वो अबला नारी है।